राम राम भाई। जैसे आप सबको पता है कि मैं ब्लॉगिंग तो करता ही हूँ। और अब आपको मेरे चैनल पे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे आप सब देखते हैं पॉडकास्ट। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत अलग होने वाला है, आध्यात्म और विज्ञान कि कैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं या कहीं तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसे इसके बारे में जो हमें आज जानकारी देंगे वो हैं सर राकेश शर्मा जी, जो एक पेशे से एडवोकेट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार पॉडकास्ट में। सबको नमस्कार। तो अध्यात्म और विज्ञान के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं और दुनिया में सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने जो है 2 लाइन में अपना सब कुछ शास्त्र और विज्ञान के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि अध्यात्म विज्ञान के बिना लंगड़ा है और विज्ञान अध्यात्म के बिना अंधा है। इस पर 2 लाइन लिखने के बाद उन्होंने और कुछ नहीं लिखा, बाकी जब चिंतन मनन हमने इस पर किया तो हमने ये पाया कि अध्यात्म, जैसे आइंस्टीन ने कहा है कि अध्यात्म विज्ञान के बिना लंगड़ा है, वो उन्होंने इसलिए कहा है कि ऐसे हम डीपली चिंतन करते हैं तो ये देखने को मिलेगा कि अध्यात्म में कोई भी ज्योतिषी चतन के बारे में बता सकता है, सूर्य को जल देने के बारे में बता सकता है और बहुत सारी बातें बता सकता है। मगर अब उसने, मान लीजिए उसने कहा कि आप पुखराज पहनिए, माणिक पहनिए, मूंगा पहनिए या सुनहला पहनिए, कोई भी रत्न बता दें, उपरत्न वगैरह जो भी एक्सरसाइज जो भी है, मगर वो ये नहीं बता सकता ये कैसे काम करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। विज्ञान हर चीज़ का प्रमाण चाहता है। तो इस पर एक अलग थ्योरी है। हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी है और जो वाइब्रेशंस हमारे ब्रह्मांड से आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, जिससे हमारी बॉडी पे उनका असर होता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं वो। और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होने के कारण वो ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं। कुछ का कहना यह है कि भाई राहु है, केतु है और आपका सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, ये ग्रहों का कोई रूप नहीं है। उनके जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं यूनिवर्स से, वो ब्रेन में जो हमारे केमिकल्स हैं वो उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है, जिससे हमारी ब्रेन की सोचने की एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी, उसकी वो बदल जाती है और वो हमारी बॉडी को एक्ट बॉडी एक्ट उसके हिसाब से करती है जो हमारे ब्रेन का एक जो है सिग्नल होता है या जो कमांड बॉडी को देता है, उसी तरह से वो हमारे बॉडी एक्ट करती है। जो है दूसरी लाइन में उन्होंने कही है कि विज्ञान के बिना अध्यात्म अंधा है। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। विज्ञान अध्यात्म के बिना अंधा इसलिए है क्योंकि 1945 में 8 अगस्त में हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम डाला था। तो ये नहीं देखा उन्होंने कि भाई इसमें कितने लोग मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या होगा, कितना विनाश होगा, ये सब उन्होंने नहीं देखा। और आज भी ईरान में जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध जो है उसमें क्या है कि विज्ञान है, अध्यात्म नहीं है। क्योंकि उसमें ये नहीं देख रहे वो कि भाई इसमें अध्यात्म का उसमें कोई अगर होता उसमें कोई पार्ट, तो शायद वो सोचते कि इससे लोग मरेंगे, जो छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, बहुत सारी विनाश हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टूट रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है। जैसे आपने भी कहा है कि जो ईरान में और उनमें युद्ध हो रहा है तो उन्होंने अध्यात्म नहीं देखा। हम्म, अगर वो अध्यात्म देखते तो चलो मानते हैं कि युद्ध नहीं होता। हम्म। कि वो सोचते कि उनके अंदर अगर मन होता कि मानवता होती ये उनके अंदर। मानवता होती, आपका कहना कि ये मरेगा हम्म। वो मरेगा, अगर ये देखते। लेकिन एक वो होता है ना कि टाइम की जो लिखा हुआ है वो होगा। फैक्ट है। तो इसमें मतलब आप कैसे देखते हैं, कैसे मतलब इसको ऐसा है एक्सप्लेन करेंगे? कि ये जो है सिर्फ सत्ता का और अपने मतलब जो है प्रभुत्व का युद्ध है। खुद को सोर्सेस ऐसे हैं ईरान में जो अमेरिका हड़पना चाहता है, खुद को प्रभावशाली प्रभाव ताक करना चाहता है और वर्ल्ड की फर्स्ट पावर बनना चाहता है, नंबर वन। बात का युद्ध है, वो प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वो उनके तेल के और उनके जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज, उनके ऊपर वो जो है कब्जा करना चाहता है। हाँ, अध्यात्म में अगर वो कोई आदमी अगर इन्वॉल्व है तो उसमें फिर वो उसे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैलेंस लेके चलेगा। क्योंकि अध्यात्म और विज्ञान का बैलेंस अगर है तो ये युद्ध वगैरह ऐसी ऐसी गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं एक बात कहूँगा कि हम्म, अगर युद्ध नहीं होगा हम्म। तो पृथ्वी का विनाश भी नहीं होगा। और नहीं, विनाश लिखा हुआ है। विनाश लिखा हुआ है, मगर ये है कि समय समय पे युद्ध होते रहे हैं। बात यह है कि जब उसने कहा है, मैं उसको को यहाँ कोट करूंगा, उसने कहा है कि जब कोई आदमी अज्ञानी है तो वो आदमी कहता है मुझे पता ही कुछ नहीं।
तो विज्ञान जब बढ़ा है, तो ओशो के अकॉर्डिंग जो है, ओशो का बिल्कुल सही कहा ओशो ने, उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ भी नाश किया है वो ज्ञानियों ने किया है, और ये सब ज्ञानी है, जब हम चल रहे हैं सब ज्ञानी है ये लोग, सत्ता में सब पढ़े लिखे बैठे पढ़े हैं। लिखे बैठे हैं। बिल्कुल तो ये अज्ञानी वाले, मतलब अज्ञानी तो कुछ करता ही नहीं, लाठी डंडों की लड़ाई थी पहले, बिल्कुल तो इतना बिल्कुल विनाश नहीं होता था। बिल्कुल। हाँ। विज्ञान जैसे चरम सीमा पे पहुंचा है, हम्म। तो उसके हिसाब से जो है ये ज्ञानी है सारे, जितने ज्ञानी हैं ये बम बना रहे हैं, सब ज्ञानी है, और ज्ञानी जो है वो अपना जो है युद्ध कर रहे हैं। आपके हिसाब से सिद्धि क्या है? सिद्धि, सिद्धि का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई मंत्र है, हम्म उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कहते हैं कि भाई एक मंत्र को 108 बार करो, हम्म तो क्या है कि जब किसी मंत्र की मूल आवृत्ति, यानी फंडामेंटल यूज की फ्रीक्वेंसी है, उसको बार बार रिपीट करने में कभी ना कभी वो फ्रीक्वेंसी आपके मतलब मुंह से, आपके वाइब्रेशन से, आपके एनवायरनमेंट में वो चीज़ चली जाएगी, तो वो आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव करेगी और वो आप पे इफेक्ट डालेगी। अब जैसे ये अध्यात्म हो गया है, हम्म। तो इसमें हम विज्ञान कहाँ देखते हैं आप? इसमें विज्ञान कहाँ है? विज्ञान इसमें वो जो वाइब्रेशंस होंगे ना, हम्म वो विज्ञान के विज्ञान ही है, वो एयर के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, और इसमें एक जो मीडिया है, हम्म वो मीडिया एक ईथर कहलाता है इसमें साइंस की भाषा में। हम्म अगर हम एयर को हटा देते हैं बीच में से, हम्म। तो कोई सिग्नल नहीं जा सकता, कोई रेडियो सिग्नल, कोई टेलीविजन सिग्नल, कोई टेलीफोन का सिग्नल नहीं जा सकता स्पेस में, वैक्यूम में कोई नहीं चलता, कोई सिग्नल नहीं जाता। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, रिसर्च ही होती है, सर्च क्यों नहीं होती? सर्च ये। जो है, सर्च के मायने हैं पुनर्खोज, हम्म शाब्दिक अर्थ इसका। तो जो भी साइंटिस्ट करते हैं यही कहा जाता है कि रिसर्च हुई है, हम्म रिसर्च नहीं होती। हम्म। कोई चीज नई नहीं है, जो प्राचीन काल में जो चीजें खो गई हैं उसको ही हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी। जैसे वास्को डी गामा ने खोज करी खोज थी, की उसने। तो मगर एक बात है, प्रकृति में नया कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बेल बॉटम का फैशन चला था कभी, चला था। जिसने देखा है उसको तो पता है, जो बिल्कुल आज देखेगा उसके लिए नया है। नया है, सही। तो वो अगर कोई ये कहेगा साहब वो तो मैंने तो खोज नहीं हुई इसकी, वो पहले भी थी चीज पहले वो, से, अगर वो आज आती है तो हम जिसे उसको आज प्लाजो कहते हैं। लाजो कहते हैं इसे। वही। अच्छा, दूसरी बात, महाभारत में जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो मतलब जो हमारे पास हथियार थे, हम्म। तो वो हथियार वहां तक तो हम पहुंचे भी नहीं, सुदर्शन चक्र जो था। लेकिन वहां तक, पर उससे आगे पहुंच गए ना हम। जैसे आप देखते हो कि अब ऑटोमेटिक गन आ गई, तब तो नहीं, वो तलवारें ये तो थी। बहुत छोटी चीजें हैं। मंगल का रंग हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया था कि लाल है, हाँ, बता आज ये दिया। रिसर्च कर रहे हैं कि भाई उन्हें कैसे पता था। उनकी तो मेडिटेशन पावर इतनी थी कि वो हम्म। मेडिटेशन में बैठ के बता देते थे कि ये मंगल का रंग ऐसा है, चंद्रमा ऐसा है। वो पता नहीं वो गए होंगे नहीं होंगे, मैं तो नहीं कह सकता इस बात को। हम्म। दूसरी बात एक और है कि ऋषि मुनियों ने, अब सवाल एक और आता है, एक चीज मैं बता दूं, एक बार ऐसा हुआ, छोटा सा एक उदाहरण दूंगा आपको। दिल्ली में एक मैटर में हम गए, एमआरटीपी कोर्ट में। हम्म एमआरटीपी कोर्ट में कोई मैटर था, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ, वहाँ अपियरेंस हुई। उसके बाद उसमें जो है एक एडवोकेट थे वहाँ, बहुत सीनियर एडवोकेट थे, तो एक शास्त्री जी थे, बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने उस पर जो है अपनी बात रखी। साहब मैंने वहाँ से, ओगड़ बाबा थे वहाँ दक्षिण में, उनसे मैंने जो है उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, और दुनिया भर की बातें उन्होंने की। मगर क्या है कि दोनों वो जो थे आपस में मतलब भिड़ गए, सीधी बात भाषा में। और नतीजा ये हुआ कि शास्त्री जी को उन्होंने कहा, वकील साहब थे वो, बुजुर्ग थे, कि शास्त्री जी मैंने 40,000 किताब पढ़ी हैं, और मेरे फादर बनारस में पंडित थे, और आज मैं बताऊंगा आपको, आपने दुनिया को बताया होगा। तो छोटी मोटी साधना हम कर रहे थे उन दिन, हमने भी एक सवाल किया उनसे कि भाई ऐसा है महाराज, ना तो हमने 40,000 किताब पढ़ी, ना हमने जो है कोई बनारस में पंडित रहे हम, तो हमें ये बताओ ज्ञान पहले आया किताब पहले आई? हम्म। तो सोच के बोले भाई ज्ञान पहले आया, कैसे आया है भाई, हर चीज़ का जवाब चाहिए ना। अब ज्ञान कैसा आया है, तो उन्होंने कहा भाई, चुप हो गए। हमने कहा भाई ऐसा है, अब रिवर्स चलो। रिवर्स में क्या है कि पहले, इससे पहले जो है छापा खाना जो है चाइना में सबसे पहले लगा था। क्लास फोर्थ में पढ़ा हमने, कि क्लास फोर्थ में पढ़ा था कि भाई चाइना में सबसे पहले छापा खाना यानी कि प्रेस लगी होगी, तब ये किताब कागज चले। ठीक उससे है। बैग चलो भोजपत्र थे, अगर बैग बिल्कुल हमने बताया भाई बिल्कुल भोजपत्र थे। बिल्कुल और उल्टे चलो, अजंता वगैरह में कहीं शिलालेख पाए गए बिल्कुल पत्थरों पे लिखे हुए। बिल्कुल भाई लिपि थी उनके पास, मगर कागज नहीं था, कलम नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल। पत्थरों पे खुदाई करके उन्होंने लिपि दे दी। उसके बाद और रिवर्स चलो, उसके बाद में गुरु कंठस्थ कराता था ज्ञान।
बिल्कुल, शिष्य को। बिल्कुल। शिष्य घूम घूम के प्रचार करते थे। अब सवाल ये है, गुरु विज्ञान कहाँ से आया? बिल्कुल, तो गुरु विज्ञान कहाँ से? गुरु ने मेडिटेशन के द्वारा, अपनी साधनाओं के द्वारा, जो वायुमंडल में जो विचार हैं, आज भी हैं। हाँ जी। अमेरिका रिसर्च चल रही है अमेरिका में, उन्होंने इस चीज़ को कैच भी किया है, कोई फ्रिक्वेंसी कैच की है उन्होंने, और वो फ्रिक्वेंसियाँ मिली हैं। आज भी जो हम बोल रहे हैं, ये वाणी, ये वॉइस जो है, ये वाइब्रेशंस खत्म नहीं होते, वीक हो जाते हैं। इन सिग्नल को उन्होंने पकड़ा है, अमेरिकन्स ने। अच्छा, तो चलो। ये जो विचार हैं, जो हम आते हैं साइंटिस्ट के पास भी, वो मेडिटेशन में बिल्कुल जब खोज करता है, तो बहुत डीप जाने के बाद वो फ्रिक्वेंसी जो यूनिवर्स में है, वो उसको अपने ब्रेन के द्वारा, ब्रेन से बड़ा रिसीवर नहीं है, ना ट्रांसमीटर है ना रिसीवर है, ठीक है। ये मतलब ये प्रिडिक्शन मशीन है, ब्रेन जो है। आपके अकॉर्डिंग वैज्ञानिक जो हैं वो किस प्रकार रिसर्च करते हैं किसी वैज्ञानिक चीज़ जो में? है डीप मेडिटेशन में जाने के बाद, जब उन्हें कुछ भी दिखाई ना देता, सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देता है, तो बिल्कुल विचार शून्य होने के बाद। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि चंद्रयान लॉन्च हुआ था ठीक। और वो क्रैश हो गया। हम्म। तो उसके पीछे वैज्ञानिकों ने पूरी रिसर्च करी होगी तभी वो लॉन्च किया बिल्कुल होगा। की तो है। वो मतलब क्रैश कैसे हो गया वो? क्रैश क्या है इसमें, कुछ बहुत सारी जो है उसमें षड्यंत्र भी चल रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ऐसा भी है। मतलब हाँ। इसमें किसकी कमी है, सरकार की या वैज्ञानिकों की, किसकी कमी है मतलब नहीं, इसमें? इसमें तो यह है कि भाई सरकार को उसे, टेक्निकल इशू है कुछ, ये नहीं, क्या कहेंगे? सरकार को वॉच करना चाहिए, और उसका जो है एक तरह से बार बार उसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसके क्योंकि बारे ये में। रिसर्च होती हैं, ये हम्म। लॉन्च होते हैं, हम्म। ये कई कई सालों की मेहनत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम से कोई लॉन्च करे और फिर वो क्रैश हो जाए तो इसे मतलब कौन, किसका दोष है मैंने इसमें? अब्दुल कलाम को पढ़ा है। हम्म। अब्दुल कलाम में विंग्स ऑफ फायर में लिखा है बिल्कुल। कि भाई, जब रिसर्च होती थी वहाँ पे, इस पे जो है, जो मिसाइल पे रिसर्च चल रही थी, बहुत सारे उनके एक्सपेरिमेंट खराब भी हुए। बिल्कुल। उसमें क्या है कि एक बार उसमें आग भी लगी थी, क्योंकि सॉलिड होता है इसके अंदर, मिसाइल में सॉलिड फ्यूल होता है। ठीक है। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि एक बार जो है वो मिसाइल, उनका मिसाइल का जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, उसमें आग लगी, और वो किसी तरह से वहाँ से वैज्ञानिक निकले। तो कभी भी सफलता असफलता के बाद मिलती है, सफलता एकदम नहीं मिलती। असफलताएं ही सफलता की जननी है। चाबी कह सकते हैं। एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट की रहते राय। तो उसने दुनिया को बताया कि 999 एक्सपेरिमेंट बेकार है। 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कहा सिर्फ एक ही ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे बल्ब बन सकता है। और निकोलस टेस्ला के बारे में भी इस तरह है कि निकोलस टेस्ला ने भाई बिजली का रिसर्च की, उन्होंने एसी की रिसर्च की, और इन्होंने डीसी की रिसर्च की थी एडिसन ने। तो आज जो हम देख रहे हैं वो एसी, एसी जो है चल रही है आजकल, डीसी का तो जनरेटर फेल हुआ उनका। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन और है मेरा, ईश्वर यूनिवर्स में किस प्रकार विद्यमान है? क्या चीज़? ईश्वर यूनिवर्स में किस प्रकार ऐसा विद्यमान है? है, ईश्वर को देखा किसी ने नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। और इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए श्री राम के बारे में लें हम, किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर एक बात है, ईश्वर ना जन्म लेता है ना मरता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि एनर्जी है वो। हम्म, जो एनर्जी हमारी बॉडी में अगर ये निकल जाए तो कुछ नहीं है, बट सब बेकार है। ठीक। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना मिटाई जा सकती लेकिन जैसे कोई कोई साधु महात्मा है। टीवी पे आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं हमने तो उस ईश्वर के दर्शन कर रखे हैं, वो हमारे सपने में आए थे या हमारे सामने साक्षात आए थे। तो मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? तुलसीदास ने कहा है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी जिसकी भावना, उसे वही दिखाई देगा, भूत वाला दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा। तो मतलब दूसरी बात, एक दिखते चीज और हैं। कहूंगा मैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर जो है, वो एक, हम जो डीपली जाते हैं साधना में, तो हमें एक प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश आत्मा है, वो एनर्जी है। और एनर्जी जब बॉडी से निकल जाती है तो शरीर बेकार हो जाता है। बिल्कुल। मगर वो एनर्जी जो है वो कण कण में विद्यमान है। मॉडर्न थ्योरी में भी कहते हैं कि भाई वो जर्रे जर्रे में विद्यमान है। हम्म, और एक बात और है, जितनी लकड़ी लोहा जो भी जुड़े हुए हैं आपस में, हम दिखाई दे रहे हैं, ये एक इनमें बाइंडिंग फोर्स होती है जो इन्हें जोड़े हुए है। इसमें अगर तोड़ दिया जाए तो एटॉमिक पावर इसमें होती है, ये भी टूट के एनर्जी निकलेगी इसमें से। बिल्कुल। तो तोड़ने में भी जान तोड़ लगानी दे जान पड़ेगी। लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन और है मेरा, यूनिवर्स से कोई व्यक्ति किस प्रकार किसी विचार को ग्रहण कर सकता है या अपने अंदर ला सकता है? उसको बहुत डीपली मेडिटेशन करना होगा, और अपने ब्रेन को विचार शून्य करना होगा। जो आज के जैसे टाइम में तो जैसे बहुत कि मुश्किल है। जैसे कि नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, वो तो प्रैक्टिस है। दूसरी बात, रेडियो में एक वो होता है गैंग कंडेंसर। हम्म। गैंग कंडेंसर में उसका क्या रोल है कि वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कैच कर लेता है। ठीक है। अभी आप सिलोन मिला लो, अभी विविध भारती मिला लो, अभी ऑल इंडिया मिला लो,
तो उसमें क्या है कि आप जो है ब्रेन को जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे वही फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। आप अगर मान लीजिए किसी साइंटिफिक पे सोच रहे तो वो चीज वाइब्रेशन आपको मिल जाएगा। किसी और विषय में भगवान के बारे में सोच रहे तो भगवान के दर्शन आपको हो जाएंगे। मेडिटेशन में तो ये है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिलती है, गाइडेंस सही मिलती है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि 72,000 विचार आते हैं पर मिनट। क्या है, अगर उन पर आप उन पर ध्यान देना बंद कर दें, उस श्वास पे आपको ध्यान देना होगा। कि लोग सुबह उठ के फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मतलब आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो आध्यात्म या मेडिटेशन कितना ज़रूरी है फ़ोन से ज़्यादा? देखो, फ़ोन हमारी एक ऐसा डिवाइस है जो हाँ, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, एसेंशियल हो गया बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और चलो बड़े तो छोड़ो, आजकल के बच्चे भी हम्म। फ़ोन में ही लगे रहते हैं मोस्टली टाइम। तो मतलब आप कैसे किसी को, मतलब अगर कहना हो कि या समझाना हो, किसी को प्रेरित करना हो कि मेडिटेशन करे, तो कैसे, मतलब क्या करें? इसका जवाब मैं दूंगा। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को चिल्लानी बनाया था, मना कर दिया था उसको बिल्कुल। उन्होंने क्या करा कि उसकी प्रतिमा बनाई, एक हिमालय में रखी और उसको गुरु मान लिया, और ये मान लिया गुरु है मेरे ये, और बिल्कुल, बाण विद्या में जिनको फेल कर दिया। बिल्कुल, पहली चीज ये है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए। पैशन अगर नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आप चलते चलते भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। और एक बात और है, ये एक दिन का काम नहीं है, हाँ। प्रोसेस लंबा है। और क्या है कि आदमी 2-4 दिन 5 दिन करके छोड़ देता है। आइंस्टाइन के अध्ययन और विज्ञान के संबंध में आप किस प्रकार देखते हैं आइंस्टाइन का संबंध? आइंस्टाइन जो थे वैसे तो ये है कि पढ़ने में कोई खास नहीं थे पहले। हुँ, इनको जब स्कूल में एडमिशन करा गया, मैंने इनके बारे में पढ़ा है, तो उन्होंने ये कहा था उस कॉलेज के जो पर्ची उन्होंने भेजी थी लिख के कि भाई ये बच्चा बेकार है। मगर मदर उसको प्रेरणा देती रही, इंस्पायरेशन करती रही, और उसको बाद में फिर उसको जो है एडमिशन कराया गया। और उसकी मदर की यानी इंस्पायरेशन बहुत ज़रूरी है, जीवन में इंस्पायरेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसको फिर धीरे धीरे उन्होंने मोटिवेट किया, और धीरे धीरे वही उसके बाद में वो जर्मन में पैदा हुए थे। और वहाँ जब युद्ध वगैरह छिड़ा तो उन्होंने यहाँ आए, अमेरिका आए उन्होंने। फिर इसके बाद में इक्वेशन दी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर दी। उसके बाद रिलेटिविटी पे भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो आइंस्टीन ने जो दी है थ्योरी, उसका उसी आधार पे एटम बम बना है। अब उसका साइंस का क्या है, इसमें जो है आदमी डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है और कंस्ट्रक्शन भी करता है। हर चीज़ का जो है प्लस माइनस है। मोबाइल का फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान। कि जो आदमी अपने को, कमी क्या है, हर आदमी अपने को ज़्यादा अक्लमंद समझता है कि इन्हें कुछ पता नहीं, हमें ज़्यादा पता है। तो वो दूसरे की राय लेते ही नहीं, ना सुनते किसी की। तो उसका उसका नतीजा है ये। तो जबकि आदमी को, कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं है। जो आदमी ये कहता है मुझे सब पता है, वो सब बड़ा बेवकूफ़ नहीं मानता मैं। जो कहना है मुझे सब पता है, उसे कुछ नहीं पता। जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हमें लगता है हम कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल, कुछ भी नहीं जानते। जितना आप पढ़ोगे, जितना डीपली जाओगे, ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल। ये ब्रह्मांड, ये दुनिया बहुत बड़ी है। आपका कबीरदास, रहीम खान, रहीम रस खान, और उसके बाद मीराबाई। कबीरदास तो बेचारे स्कूल भी नहीं गए कभी। बिल्कुल, उन्होंने लिखा मसीह कागज छुओ नहीं कलम दवात। और राम के बारे में उन्होंने लिखा है कि भाई कस्तूरी कुंडल बसे भृंग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। राम भी श्री राम हुए हैं, कोई मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर वो राम जो है, जो अंदर है, वो अलग है। एक राम जनक पुत्र, एक राम जगत पसारा, एक राम घटघट का वासी, और एक राम इन सबसे न्यारा। वो राम जो रम रहा है हमारे अंदर, वो राम है। जिसको कबीर ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे भृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटघट राम है और दुनिया जाने। वो राम जो है, जैसे कस्तूरी की तलाश में भागता है हिरण, हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। कस्तूरी इसके अंदर है, ऐसे राम हमारे अंदर है। वो रम रहा है, वो एनर्जी है, वो पावर है, वो राम है। टाइम मशीन को लेके आपका क्या विचार है? टाइम मशीन पर जो रिसर्च हुई थी, हुँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि टाइम मशीन पे जो रिसर्च हुई थी उसमें क्या हुआ कि जब लास्ट में हुँ, एक प्रकाश देखा गया बिल्कुल वाइट, अच्छा, वो प्रकाश बिल्कुल ऐसा प्रकाश था जो आदमी के अंदर आत्मा का प्रकाश है। सेम प्रकाश था बिल्कुल। और आत्मा का प्रकाश प्रैक्टिकली हमने देखा है, बिल्कुल सेम है। और एक बात हूँ, इस वाइट कलर को अगर तोड़ें, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, हुँ, 7 कलर हैं। वीप ग्योर, वीप ग्योर इसका फार्मूला है। और 7 रंग में बट जाता है अगर प्रिज्म से निकाल लें। दुनिया में 7 ही स्वर हैं, सारे बिल्कुल, गामा पाधा निशा। साधन, यस। और 7 ही चक्र हैं। हुँ, सीक्वेंस देखो कि क्या गजब का है। चक्र भी 7 ही है।
हम पीछे या आगे जा सकते हैं अगर मतलब इन अभी तो फ्यूचर रिसर्च पूरी नहीं हुई। रिसर्च पूरी होती है इन हाँ, फ्यूचर, तो क्या हाँ, मतलब वो काम करेगी कि हम भूतकाल या जा भविष्य काल में सकते जा हैं, मे बी सकते हैं? पॉसिबल, हो सकता है, हो सकता हो है। सकता है। तो क्या ये फायदा है या नुकसान है? भाई इसमें तो है कि अगर ज़्यादा, मतलब वही बात है, यानी मैं कहूँ कि अगर विकास होता है तो हम, मेरा कहना अलग है, विकास जो है अच्छी बात है, मगर विकास विनाश की जड़ है। जब जब साइंस बढ़ी है, जब महाभारत काल में पूरी साइंस बढ़ी थी, तो विनाश हुआ। अच्छा, जैसे हम्म, अभी ये 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, हम्म। तो ये क्या मतलब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन तो ये मानता हूँ कि भाई वहाँ पे जो है लोगों ने पिकनिक स्पॉट बनाया। दूसरी बात है, जो वहाँ के जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं, उसके साथ छेड़छाड़, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो बहुत ही गलत है। लेकिन अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो फिर विकास नहीं होगा। नहीं, और विकास, विकास, आप वि, कह रहे हैं विकास होगा तो विकास का विनाश विनाश होगा। होना है, बिल्कुल होना है। तो मतलब एक वही लिमिट चीज। नहीं, हर चीज की लिमिट है भाई। आप ये देखो, जब कोरोना आया था अभी पीछे, हम्म। कोरोना में क्या हुआ कि मैंने पढ़ा था, चाइना में चौवन लाई हुए। चौवन लाई ने जितनी वहां चिड़िया थी उस जमाने में सब मरवा दी, हम्म। टोटल। हम्म। अकाल पड़ गया वहां। अब ये तो हमारे यहाँ भी हो रहा है कि जैसे जैसे सीजी हम्म। सीजी के लिए हमारे यहाँ काम चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो हमारे यहाँ भी बर्ड अब तो कम हो रही हैं, चिड़ियाँ हाँ तो जितने भाई जितने उनके जो, टावर लग रहे हैं। बिल्कुल तो है भाई, देखो बात है, किस चीज से अगर पॉजिटिव है तो फिर निगेटिव भी है इसको। तो लेकिन अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव ज़्यादा हो रही है ना ये चीज़ें, ये जो इनसे तरंग निकलती हैं। ऐसा है कि आदमी जितना वो, फिर बात वही बात आ गई, अध्यात्म और विज्ञान का जो बैलेंस बिगड़ रहा है ना, बात तो वही आ चुकी जो तो आइंस्टीन वो की। कैसे होगा बैलेंस, वो बैलेंस क्या है चीज़ कि, समझाओ आप। ऐसा है कि बैलेंस तो जब होगा जब आप उसे जो है मतलब एक लिमिट में लेके चलें। अच्छा, अब क्या है, होड़ लग रही है पूरी दुनिया में। वो बिल्कुल। होड़ जो है विनाश का कारण है। अमेरिका हो या ईरान हो, कोई भी एक्सलेट, चाइना हो, कोई भी हो, वो चाहता है मैं इससे आगे निकलूं, मैं 8G बनाऊं, मैं 10G बनाऊं, इतना बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, मिसाइल बनाऊं। चाइना में 7G चल रहा है हम्म, या 8G की तैयारी हो रही है, जो भी है। हम्म। वहाँ पे तो कोई मतलब ऐसा विनाश नहीं आ रहा कि जितना यहाँ पे बिना रिसर्च नहीं, हुए आ रहा है। हम कैसे कह सकें बात को? अभी तो इस पे कोई नहीं चीज मतलब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, अच्छा। तो वहाँ पे देख के तो नहीं, मतलब जो नहीं, इसके ब्लॉगर जो यहाँ के सुनो, जाते हैं इसमें क्या ब्लॉगर। है कि जो म्यूटेशन होती है अंदर बॉडी में, म्यूटेशंस जो है एकदम नहीं होती। बॉडी में सेल्स म्यूटेशन होती है तो उसका इफेक्ट एकदम नहीं आता। उसके क्या आगे परिणाम होंगे, आगे नहीं कहा जा सकता। अभी तो वेट एंड वॉच वाली बात है। क्या मतलब आपको लगता है कि कभी चाइना भारत का साथ देगा, कभी फ्यूचर में? भाई बात है, देखो राजनीति में कोई विफल वो नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता। मतलब क्या है कि कभी कभी दुश्मन जो है, मान लीजिए मैं छोटा उदाहरण दूं, यानी कि सांप और मेंढक दुश्मन है एक दूसरे के, मगर जब बाढ़ आती है तो दोनों एक नाव में बैठ जाएंगे, छप्पर में बैठ जाते हैं दोनों, जबकि दुश्मन है। बिल्कुल। परिस्थिति और उनके हित जुड़े हुए हैं। बात है कि हर चीज का जो है एक उसका प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि आइंस्टीन ने बात कब कही होगी, और आज भी वो अप्लाई हो रही। भाई ज्ञानी जो है, ये ज्ञानी है सब लोग, जो बम चल रहे हैं, ये ज्ञानी लोग बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। अज्ञानी नहीं है। एक बाबा हैं, बाबा वेइंग, उनकी भविष्यवाणी बहुत सच होती है। मैंने देखा कि अभी उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि नोटबंदी भी आएगी, कुछ बड़ी आपदा आएगी जैसे कोविड आया था। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग, उनकी भविष्यवाणी कितनी सच्ची है? भविष्यवाणी है कि ब्रेन जो है, मैंने अभी कहा था, ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। इसमें ट्रांसमीटर भी यही है और रिसीवर भी यही है। अब कितनी गहराई तक आप इसमें जा रहे हैं ध्यान में, आपको सब कुछ पता लग सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। वो टॉप क्लास मेडिटेशन करने वाले लोग हैं भाई। इस ब्रह्मांड में जो घटनाएं हो चुकी वो भी हैं, जो होंगी वो भी हैं। और ये ऋषि मुनि जो थे, अब भी कुछ लोग संत ऐसे हैं जो फोरकास्ट कर देते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और वो होता है। श्री राम को किस प्रकार से देखते हैं आप? कि श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान पुरुष थे, नो बिल्कुल। डाउट। मगर एक सवाल और आता है कि भाई शिव ने राम की पूजा की, राम ने शिव की पूजा की। बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि राम ने जो पूजा की है वो की है शिव की, मगर शिव ने जो पूजा की है वो इस राम की नहीं की। शिव ने जो पूजा की थी वो राम अलग थे। सवाल ये है कि कबीरदास थे, वो जो लिख के रख गए हैं अपने दोहे, बिल्कुल। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल। मगर मैं मानता हूं कि उनका जो है कोई ना कोई तारतम्य उस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था, उस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था। वो उन्हें जब इसमें जो है शिकागो में विवेकानंद जी ने अपना स्पीच दी थी, हम्म। तो जब स्पीच देते थे वो, हम्म। तो उनका जो है सीधा हॉटलाइन जुड़ जाती थी उस ब्रह्मांड से। तो वो फ्लो में बोलते थे। तो वो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान किताब के बारे में विस्तार से बताओ थोड़ा, आप किस प्रकार ज्ञान किताब तक आया, कैसा है मतलब? वो मैंने अभी बताया था आपको,
दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ उसे। उसमें यह है कि भाई मान लीजिए, जैसे वो सवाल आया था अभी कि भाई किताब तो जब बनी, जब वो चाइना में छापा खाना लगा, बिल्कुल, तो उस छापा खाने से पहले तो भोजपत्र रहे, बिल्कुल। जबकि कागज थे ही नहीं, हुँ। तो भोजपत्र तो थे। भारत में कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ भारत में जिसका आविष्कार हुआ और अभी किसी देश में ना हो? आपके हिसाब से लगता है आपको कुछ ऐसा है कि भारत में कुछ ऐसा हुआ है कि जो ऐसा अभी तक किसी और कंट्री में नहीं, जो हम नहीं, किसी और देश को दे ऐसा रहे हैं? है, हमारे जो शास्त्र थे, जो हमारे वेद वगैरह थे, पाटलिपुत्र में जब चाणक्य के पीरियड में वहाँ बहुत नुकसान किया गया, और उसके बाद में बरनावा भी, यहाँ लाइब्रेरी थी यहाँ बरनावा में पास में ही, उसमें भी पुस्तक, वो जो लाइब्रेरी थी उसमें भी आग लगा दी गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारा हमारा जो साहित्य जल चुका है, और बहुत सारा गैप बीच में आ गया है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं पता लग पा रही इसके बारे जैसे आज अभी स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में भी अब सिर्फ़ कमाई का साधन हो गया है। में। हाँ बिल्कुल सर, 100%। स्कूल में भी कोई मतलब ज्ञान, अध्ययन, आध्यात्म किसी के बारे में कोई पढ़ाई नहीं हो कोई रही। पढ़ाई नहीं है। तो चलो हमारी जनरेशन है जो उसे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है, क्या आपको लगता है कि वो सीख पाएगी, कुछ समझ पाएगी कि नहीं, क्या थे? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। संस्कार जो है वो परिवार से मिलते हैं। पहली टीचर मदर है। संस्कार है बंडल ऑफ हैबिट्स, आदतों का समूह है, वो संस्कार है जो बार बार रिपीट हो रही है ना। संस्कार दिए जाते हैं, किसी को मतलब नमस्ते करो, बच्चों को बोलते हैं नमस्ते करो, उसे कह ही नहीं रहे तो वो नहीं करेगा। जब बार बार उसे कहा जाएगा तो फिर वो हैबिट बन जाएगी उसकी, वो संस्कार बन जाएगा। पैर को जो छूने का जो हमारा जो परंपरा है, वो उसमें क्या है कि जो उसने एनर्जी उस आदमी के अंदर है, चूंकि एनर्जी का फ्लो हायर टू लोअर है, हायर जो एनर्जी है हुँ, वो हुँ, लोअर हुँ। में ट्रांसफर होगी, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, जो कमज़ोर होगा उसमें जाएगी। इसमें जाएगी वो। बिल्कुल। बहुत से लोग हाथ ही नहीं मिलाते, बिल्कुल। संत जो है किसी को आशीर्वाद नहीं देते। और मैंने एक बीच में ट्रेंड हम्म। भी देखा था कि हम्म। लोग बाग हाथ मिला लेते और ऐसे करते थे। हाँ तो बिल्कुल। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीजन वो अपनी एनर्जी नहीं, मतलब जो है अपने वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे कि वो सिर पे बहुत से ऋषि मुनि ये जो है संत है, हाथ नहीं रखते सिर पे, नहीं बिल्कुल, रखते, नहीं रखते। रखते ही नहीं वो। बिल्कुल। बस ठीक है अपना, बस पैर भी नहीं दूर छुआते, दूर से कर देंगे। पैर भी नहीं पैर छुआते। छुआते हैं, क्यों ना पता है कि जो तुम्हारी एनर्जी तुमने जो है जो स्टोर की है वो वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये कारण है उसका। भाई इसने जो आइंस्टीन ने, फिर रिपीट कर दूं मैं, अध्यात्म जो है विज्ञान के बिना लंगड़ा है। हुँ, उसे ये पता नहीं कि मान लो पंडित जी कहते हैं बस सूर्य को जल दो, बिल्कुल। तो विज्ञान तो पूछता है ना, क्यों दें, कब दें, कैसे दें, कहाँ दें। कोई-कोई अपने पंडित से पूछता है तो वो बोलता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दो हम्म। या 8 बजे से पहले दो। उगते सूर्य को। मैं टीवी पे भी सुनता हूँ, हम्म। जो आते हैं ये पंडित जी वगैरह, हम्म। ये बोलते हैं कि सूर्य को अर्घ दो 8 बजे से पहले, हम्म। या जब तक सूर्य की रोशनी इतनी तेज ना हो कि वो आपकी आंखों में चुभे, आप आंख ना खोल पाए। हम्म। तो आपके हिसाब से कौन सा टाइम सही है, ब्रह्म मुहूर्त? सूर्य उदय के टाइम देना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर होकर पड़ती हैं बॉडी में, वो इफेक्ट डालती हैं। उसका बेनिफिट भी है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। उसके कोई कोई फायदा फायदा नहीं नहीं है। उसका। योग क्या है? योग, योग, हाँ जी, योग। योग के बारे में अच्छा सवाल किया आपने। योगा एक तो है योगाभ्यास। हाँ, योगाभ्यास तो रामदेव जी करा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत लोग करा रहे हैं, सुबह 8 बजे कराते 8 हैं वो। बजे कराते हैं। बिल्कुल। तो योगाभ्यास जो है वो असल में क्या है कि मेडिटेशन या योग करने से पहले की तैयारी है, अच्छा, बॉडी को फिट करने के लिए। ठीक है। वो योग नहीं है। अच्छा, जैसे योग हम्म। से वो मतलब अपने मरीजों से बात कराते हैं सुबह के टाइम हम्म। कि मैंने इनकी डायबिटीज ठीक कर दी, मैंने इनकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया, इनकी दवाई छुड़वा दी। हम्म। तो मतलब कितनी सच्चाई है कि इसमें योग से ये दवाइयाँ छूट सकती हैं या ये बीमारी ठीक हो सकती है, कितनी नहीं, सच्चाई है? मेडिसिन तो देते हैं वो, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेडिसिन वो देते मेडिसिन हैं, देते हैं, वो मेडिसिन। अपने इतने सारे प्रोडक्ट देते हैं। वो मेडिसिन उनका तो भाई वो तो व्यापारी है, सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है योग से क्या है कि योग अभ्यास से आप मेडिटेशन में अगर जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, अगर बिल्कुल। मशीन मोटरसाइकिल फिट नहीं है, बिल्कुल। तो वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। या धोखा देगी रास्ते में कहीं। बिल्कुल देगी। तो इसलिए पहले उसे आपको फिट करना पड़ेगा बॉडी को। मेडिटेशन में या योग में जाने से पहले आपको उसे फिट करना पड़ेगा। और फिट करने के बाद में क्या है कि योग क्या है, योग है जैसे दौड़ दो 4, हम्म, ये भी योग है। योग है, बिल्कुल है। कुछ दवाइयों में लिखा रहता है कि इसमें ये मिश्रण है, बिल्कुल। वो पूरा मिश्रण कहलाता है योग, ठीक है। उन दवाइयों का योग है। ठीक है। उसके अलावा योग जो है, फिर उसमें आध्यात्मिक भाषा में क्या है कि आत्मा और परमात्मा परमात्मा का मिलन मिलन कैसे होगा, योग के द्वारा। योग के द्वारा। योग कैसे होगा ना, बात तो ये अच्छा सवाल किया आपने। तो योग करने के लिए आत्मा और परमात्मा का मिलन होना जरूरी है, और वो कब होगा, जब होगा जबकि आपका मन और फोन बिना दूर बिना होगा। बिना फोन दूर होगा। माध्यम के, बिना मीडिया के दुनिया में कोई चीज नहीं मिल सकती।
बिल्कुल, अगर एयर में मतलब जा रहे हैं, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो एयर बीच में है, अगर एयर हटा दें तो वैक्यूम में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह से आपका जो मन है, उसमें 72,000 विचार आते हैं पर मिनट, पर पूरे साल, पूरे दिन, सॉरी। तो उस विचारों को रोकना होगा। मन, अगर आपका मन को आपने वश चंचल, में कर लिया, चंचल है, गीता भी कहती है इस बात को कि मन चंचल है। बिल्कुल। मन को अगर आपने एकाग्र कर लिया तो परमात्मा मिलने में 1 सेकंड नहीं लगेगी। वो ये कहते हैं योग है। तीनों इंद्रियों पे विजय। तो क्या है कि योग से जब आपका मन एकाग्र होगा, बिल्कुल मन में कोई शांत होगा, मन कोई में कोई इच्छा नहीं विचार नहीं होगी, होगा, तो तब आपका जो है उस परमात्मा से, मिलन होगा। वो जो परम शक्ति है, परम सत्ता जिसकी है, उससे मिलन होगा। जैसे एक जो है आपका, किसी भी तालाब में जो बिल्कुल शांत है, उसमें एक डला मार दो आप, हाँ, लहर उठनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक विचार जो है मन को शांत कर सकता है। इसी प्रकार लेकिन वही तो सबसे बड़ा काम है कि खुद के विचारों पे कंट्रोल करना। ये श्वास के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी एक लंबी प्रैक्टिस है। ये अगले पॉडकास्ट में आपको हम विस्तार से बताएंगे। यूनिवर्स में सब कुछ है, बिल्कुल, जो हो चुका है वो भी है, जो होना है वो भी वो है। भी है। और विज्ञान जो है इस पे रिसर्च करता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो चुका है, और उसमें नई नई विचारधाराएं जो प्राचीन है, नई नहीं है, हम्म, उनको वो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, वैज्ञानिक अपने चिंतन मनन के द्वारा विचारों पे कंट्रोल करके लेबोरेटरी में रिसर्च करता है। और जब वो डीप स्टेज में चला जाता है तो उसको वो जिस चीज़ की वो तलाश में है, वो विचारों से मिल जाता है, वो चीज़ को प्रूव कर देता है। अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक चीज पे विजय पानी हो या कहीं तो कंट्रोल करना हो, तो वो हम्म। कौन सी, आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है, विज्ञान या अध्यात्म? नहीं, उसके लिए एक बात है ना, इसके लिए तो बेहतर ये है कि अगर वो अध्यात्म की तरफ जाएगा हम्म, तो उससे, जैसे मैंने बताया कि शिकागो में जो है विवेकानंद जो थे, वो हम्म। बोलते थे लगातार फ्लो में, इंग्लिश में। जबकि इतने उन्होंने जो है, हालांकि स्टडी बहुत की थी, बिल्कुल, अर्ली एज में डेथ भी हुई उनकी, रामकृष्ण उनके गुरु थे। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैंने पढ़ा है, बिल्कुल। एक अंगूठा लगाया था पैर का, वो नास्तिक थे। उन्होंने कहा था अपने रामकृष्ण परमहंस से कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ ईश्वर को, हम्म, कि मुझे दिखाओ कहाँ है, हम्म। काली के दर्शन कराओ। उन्होंने अंगूठा लगाया तो ऐसा लगा जब करंट लगा हो, अच्छा। और साक्षात दिखाई दी उन्हें। तो बात यह है कि बहुत हल्का मैटर नहीं है। कि भी ये मेरे को लग रहा है हो रही होगी 60+ तो 60 के आसपास पहुंच रही होगी वो सब। पहुंच रही है। हाँ। तो यंगस्टर तो 20-25 भी नहीं पकड़ पा रहे। तो उनका देखते हो भाई, उनका तो जो है रूटीन खराब है, खाना पीना खराब है, रूटीन ही खराब है। खाने पीने की बात आई है, खाना तो कहते हैं कि बाहर का खाना मत खाओ, फास्ट फूड वगैरह मत खाओ, हम्म। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है या कुछ भी कहो। लेकिन अगर हर एक चीज़ देखी जाए तो आज के टाइम में तो आटा भी शुद्ध नहीं है। नहीं सुनिए, मगर एक बात है, इतना हार्मफुल नहीं है जितना अब आप आपका जो, देखो कि हाँ, गन्नों को बड़ा करने के लिए दवाई डाली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, अभी 2-3 साल पहले न्यूज़ भी आई थी कि किसी बच्चे ने किसी के खेत से गन्ना चूस के खाया और वो मर गया। कोई इसमें पॉइजन वगैरह कोई ऐसी कोई चीज तो हुई, अब वो पेस्टिसाइड होगा कोई। सब्जियां हाँ बिल्कुल कोई भी अब बिल्कुल। नेचुरल नहीं रही। नहीं, एक बात है, जो उसमें फास्ट फूड में जो केमिकल्स डलते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हैं इनके बिल्कुल, मुकाबले। बिल्कुल। एक उसमें, मतलब ये आपके जो चल रहे हैं आजकल, मोमोज है, मोमोज, और आपका जो है चाउमीन है, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, दुनिया भर पिज़्ज़ा। की चीज़ें हैं, ये सब बिल्कुल, जो है फास्ट फूड नुकसानदायक है। बिल्कुल। पहले लोगों की एज ज़्यादा थी, हालांकि पेस्टिसाइड नहीं था इतना, मगर फिर भी हमें इनसे बचना चाहिए, और बच्चों को भी शिक्षा देंगे भाई उन्हें और आप अपने हिसाब से बताएं कि विज्ञान आने वाले टाइम में क्या क्या तरक्की कर सकता है? विज्ञान बहुत आगे जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जहाँ तक महाभारत काल में विज्ञान डेवलप था, हम्म। अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे। सुदर्शन चक्र जो कृष्ण का था, वहाँ तक नहीं पहुँचे। लगता और है आपको वहां पहुंच पाएंगे हम? भाई देखो, रिसर्च तो हो रही है, रिसर्च ही तो हो रही रिसर्च है। हो रही है, मगर ये रिजल्ट अभी नहीं आ अभी रहा। नहीं पहुँचे, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या होगा, ये तो ईश्वर जाने रिसर्च तो वाला है। देखो कितने कितने सालों से चलती ही आ रही है। चलती आ रही है। ऐसे बहुत सी रिसर्च ऐसी हैं जो वो ओपन भी नहीं करते, बहुत से देश नहीं करते। बिल्कुल। जब उसका बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तब तब बताएंगे वो। तो मतलब आप पहुंच सकते हैं, कितने परसेंट चांस है हम कि वहां तक पहुंच पाए या वहां छू भी पाए हम उन लोग उन चीजों को? अभी समय लगेगा बहुत। बहुत समय। अभी तो जैसे लेजर चल रही है अभी, हम्म। तो लेजर से अभी मिसाइल गिराने का प्रोग्राम चल रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। कि पिछले 10-15 सालों में भारत ने कितनी तरक्की करी है विज्ञान और आध्यात्म में? ऐसा है कि देश की सुरक्षा के लिए हमें अपने हथियार शास्त्र
तो है ही, शस्त्र भी जरूरी है, मजबूत होना। हिंदू के तो किसी बच्चे को शस्त्र चलाने भी नहीं आते। और ये शस्त्र चलाने की बात यह है कि किसी संप्रदाय को कहना गलत है, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो अपने जो है वो शुरू से ही, एक तो अच्छी बात यह है, किसी संप्रदाय को विशेष को नहीं कहा जा सकता बिल्कुल कि सुबह उठने के लिए उनको भेजा जाता है मस्जिद वगैरह में, जहाँ भी भेजते हैं, बिल्कुल जो उनके मॉस्क हैं या जो भी इनके चर्च हैं, बिल्कुल सुबह उठते हैं वो। बिल्कुल। जो आदमी, एक बात कह दूं, एक मुझे किसी आर्य समाज जी ने कही थी, वो मुझे याद आ गई कि भाई जो उठता है 5 बजे 4 बजे वो योगी है, ठीक है। उसके बाद जो उठता है भोगी है, अच्छा। और थर्ड स्टेज में रोगी है, उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं हो सकता। तो पहले जो था, सब लोग जो है, हमारी दादी हमारी जो थी और बड़े जो तो आपके बुजुर्ग जो होंगे, सब उठते थे पहले भाई, बिल्कुल उठते थे, दूध पूजा पाठ निकालते करना थे। है करना, 8-9 बजे तक तो। गाय का दूध निकालते थे, सारा गांव का काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, चक्की चलाना चक्की सब कुछ करना चलाते थे, शुरू करते थे। गोबर पाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कहीं किलोमीटर पैदल चलते थे। उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी, फिजिकल एक्सरसाइज होती एक्सरसाइज, थी। सही बात है। और आप भी काफी पैदल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। लेकिन हम भी चलते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस उम्र में हमारे पास साइकिल नहीं थी, उस उम्र में बच्चों के पास स्कूटर बाइक है, गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा है, माइंड का फंक्शन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, सोचने का। लेकिन उस माइंड का फंक्शन मिसयूज हो रहा है ना। मिसयूज हो रहा नहीं, फंक्शन इसलिए बढ़ गया, पहले क्या था ना, इतने एसेट्स थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो टेंशन भी नहीं थी इतनी, हकीकत है। सोशल मीडिया नहीं थी। सोशल मीडिया नहीं था, इतनी टेंशन नहीं थी। अब क्या है, अगर आदमी है टेंशन में है कि सोशल मीडिया में लग रहा है, कहीं मोबाइल में, कहीं इधर कहीं उधर, दुनिया भर की बातें, तो ब्रेन जो है स्ट्रेस में है, एनेक्सिटी है। लेकिन एक कहावत है, कहते हैं कि पैसा कमा लो तो टेंशन सारी खत्म है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े उद्योगपति, वेदांता, पैसा है। मैं इसका उदाहरण दूं, वेदांता वाले जो अग्रवाल हैं, उनका एक लड़का, डेथ होगी इसकी, उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं इसका क्या करूँ, एक एम्पायर खड़ा कर रखा उन्होंने बहुत बड़ा, क्या करेंगे उस पैसे का, उनका उन्होंने खुद कहा इस बात को। तो हर चीज़ एक लिमिट में ठीक है, हर चीज़ एक लिमिट में ठीक है, मतलब उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे, कोई दिक्कत ना आए, वो इतना सफिशिएंट है। वरना एक बात है, पैसा अडानी अंबानी पे भी है, इससे बड़े भी अमेरिका में पड़े हैं, बड़े बड़े सेठ जो है, तो पैसा बिल्कुल तो भाई ठीक है, एक रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता पूर्ति करने का साधन है। बात यह है कि अब मेरी बात ध्यान आ गई, आइंस्टीन को किसी ने इनवाइट किया, उसके दोस्त ने कोई पार्टी की थी, तो वो अपना वैसे ही अपना बाल बाल खुले हुए थे, ऐसे ही अपसेट अपसेट, हम्म तो पार्टी चल रही थी, गार्ड ने रोक लिया, हम्म तो उसने कहा भाई किससे मिलना है, कहने भाई ये पार्टी हो रही है, इनसे जो मालिक है इससे मिलना हूँ। हम्म तो उसने गार्ड ने जाने नहीं दिया उसे, हम्म कहने भाई एक बार कह तो दो जाके अंदर हम्म कि आइंस्टीन आया है। हम्म तो अंदर गया, उसने जब ज़्यादा चीज़ें की तो चले गए अंदर, हम्म उसे बताया कि भाई ऐसा आइंस्टीन आया, कहने लगे पागल सा आदमी है, कुछ कर रहा है आइंस्टीन को, कहने लगे वही तो है, तो वो क्वालिटी पैदा करो ना। लेकिन आदमी क्वालिटी पैदा ना करने के चक्कर में पैसा कमा रहा है ना। नहीं, क्वालिटी तो डाउन हो चुकी। क्वालिटी डाउन चाहिए, मगर ये है कि आदमी को, बात ये है कि पैसा कमाना जरूर चाहिए, मगर ये कि उसमें अपने अंदर एक क्वालिटी भी होनी जरूरी है, जो लोग तुम्हारा इज्जत करें। अब जैसे मान लीजिए बताऊं मैं, अब इसमें देखो आप, अमिताभ बच्चन ने मार था, बिल्कुल। संघर्ष किया होगा बहुत लंबा, तब वहां तक पहुंचा है। और मैंने पढ़ा है, देवानंद की जेब में चवन्नी थी जब लाहौर से आए, वो रजनीकांत कंडक्टर था। कंडक्टर था। तो मगर एक बात है, पैशन। लोगों को इनका ग्लैमर्स, इनकी चमक दिख रही है, हाँ, इनके पीछे की मेहनत कोई नहीं हाँ देखना उस चाह जगह नहीं रहा। देखा उन्होंने, मेहनत ना कोई देखना चाह देखना रहा। चाहता, कहने लगा एकदम वो दिखाया हुआ देवानंद है, वही तो लोग तुम्हारा पैसा देवानंद है। बन गया। हाँ, वही देवानंद जिसे कोई नहीं जानता था, फिर वही देवानंद जिसके ब्लैक पहनने पे मना हो गया हाँ था, मना, कि उसका ब्लैक नहीं पहनना हो बैन था गया। उसमें, बिल्कुल तो बैन था, वो क्वालिटी थी उनकी। वो क्वालिटी थी। मैं बाकी बात है, आनंद बख्शी के बारे में मैंने पढ़ा कि आनंद बख्शी के जब बच्चे थे, वो कहीं अंडे वंडे खा रहे थे कहीं, हम्म तो उन्होंने कहा आनंद बख्शी ने कि भाई, भाई इसमें जो है वो दो तो चार चार खा रहे होंगे शायद, तो आनंद बख्शी ने कहा कि भाई अपना थोड़ा होश में रहो, बिल्कुल। हमने वो दिन देखे हैं जब हमने 2 अंडों में 4 पीस करके खाए, तो स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल के बिना अभी महान नहीं बन सकता। अच्छा, मेरे को ना एक नाम याद आ रहा है, हम्म, बप्पी लहरी, हाँ ओके लगे। जो सोना पहन के रखते थे। और कहते हैं कि आप बाहर से सोना पहन के लिमिट में आ सकते हैं। हम्म और एक वो शख्स था जो सोना कितना ही पहन के आ जाए और कितना ही पहन के चला जाए, हम्म तो वो उनकी क्वालिटी थी। क्वालिटी थी, कोई रोकता। अच्छा एक बात सुनो, वो ये वही मोदी है जिसको अमेरिका ने जाने से रोका था, ये इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकता। मोदी को अमेरिका में बैन था ये जाने बात पे। आपने मुझे बताई, मैं पता नहीं था मुझे। हाँ हकीकत है। अच्छा। हाँ, अमेरिका पे बैन था जाने पे इसके, आज वो अमेरिका से वेलकम करता है, तो समय समय का फेर है।
क्योंकि आज वो भाई प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल। उस टाइम नहीं था कुछ भी। तो आदमी पैशन हो और टारगेट हो उसका। लेकिन टारगेट की बात आई, टारगेट तो राहुल जी का भी है पीएम बनने अरे का। नहीं, वो भी एक टारगेट लेके नहीं बैठे वो तो हैं। भाई सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें क्या पता, स्ट्रगल नहीं देखा उन्होंने भाई, हाँ वो। स्ट्रगल नहीं देखा उन्होंने। तो आपको लगता है क्या इन फ्यूचर राहुल गांधी पीएम के लिए बन पाएंगे, कभी है मतलब? देश का दुर्भाग्य होगा अगर बनता है तो, सीधी बात ही है। देश का दुर्भाग्य होगा। तो किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना गलत है, मगर एक बात है, वो तो दिखाई देता है ना, सबको हम्म। दिखाई दे रहा, मैं इसमें मैं क्यों करूँ। लेकिन अगर दोनों गवर्नमेंट की हम तुलना करें तो हम्म। उस सरकार में महंगाई कम थी। अगर मगर उसके पीछे बहुत कुछ था, जो मैंने देखा है, हाँ, नेट पे देखा है। आपने देखी है वो सरकार, क्योंकि हम तो तब बच्चे थे। हाँ नहीं, उन्हें हमने बीजेपी देखी अपने उसके सामने। पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या हुआ है, वो चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि भाई तो सोशल मीडिया का जमाना है। अब तो कुछ नहीं वो छुपता। चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही कि जो, अच्छा एक बात और है, मैंने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक लेटर देखा था, जो नेहरू ने लिखा था इंग्लैंड की गवर्नमेंट को। हम्म। उसमें लिखा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं तो हम्म। हम तुम्हें हैंड ओवर कर देंगे, लेटर उस पे था। और सुभाष चंद्र बोस की मौत जो है वो एक रहस्य बनी हुई है आज तक। आज भी रहस्य आज है। भी एक चीज ध्यान आई, बहुत बढ़िया, आनंद स्वामी एक बहुत बड़े आर्य समाज के वो हुए हम्म। प्रचारक, बहुत हम्म। बड़े मतलब जो है विद्वान व्यक्ति। हम्म। उन्होंने एक चीज लिखी, वो बात इस पर आ गई अन्न पे, हम्म। हम्म। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने, इनका बेटा था रणवीर, एक बार वो किसी राष्ट्र, पता नहीं किस कारण से जेल चला गया, वो कोई सरकार के खिलाफ कुछ किया होगा, जो चाहे ऐसा कुछ था। तो रणवीर को जेल में चला गया, तो एक दिन जब उसके पिताजी उससे मिलने गए, स्वामी आनंद स्वामी, तो उन्होंने, उसने बेटे ने कहा जी ऐसा है, मुझे रात एक सपना दिखाई दिया कि भाई मैं अपनी माँ के बाल खींचते हुए ले जा रहा हूँ, और वो चिल्ला रही है और मैं ले जा रहा हूँ खींच कर, सर मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो उस जेल की रसोई में गए, और जेल की रसोई में जाने के बाद में जो उस टाइम खाना बना रहा था, उससे पूछा हम्म। तुम किस जुर्म में आए हो यहाँ। हम्म। उसने कहा जी मैंने अपनी माँ के बाल खींचते हुए, और उससे चिल्ला रही थी वो, उसे मैंने मार दिया। तो अन्न से मन का बहुत बड़ा संबंध है। विचार जो है वो गंदे होंगे अगर अन्न शुद्ध नहीं है। कि आप पेशे से तो एडवोकेट हैं, जी जी तो जी। आपको उसमें भी बहुत नॉलेज होगी। नहीं खैर, वो तो खैर अगले पॉडकास्ट में करेंगे डिस्कस। वैसे कोई सवाल अगर छोटा हो मोटा तो पूछ सकते फिर हैं आप। आप अपने बारे में फिर भी कुछ बता दीजिए कि आप कैसे केस देखते हैं, मतलब मैं भाई क्रिमिनल हो। क्रिमिनल केस देखता हूँ। क्रिमिनल जी केस। जी। चलो, आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करे कोई? कॉन्टैक्ट जो है, मेरा नंबर है 9540065553, और चैम्बर नंबर 120, सिविल कोर्ट मुजफ्फरनगर। चलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात हमें भी करके। हमें भी आपसे बहुत अच्छा लगा भाई मिलके, आपने हमें इतना समय दिया। नहीं नहीं, समय तो बड़ों का होता है। नहीं भाई नहीं, नहीं।